हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो आज आपकी बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि बीपीएससी ने क्या किया है। हम आज अभी देख रहे हैं, करंट में उसी की साइट पर हैं, और इन्होंने क्या किया है कि एग्जामिनेशन जो शिक्षक भर्ती का था उसका इन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें 11th और 12th की जो सब्जेक्ट वाइज चल रहे थे उनकी ये सीटें आना चालू हो गई, यानी उनको पीडीएफ के रूप में उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। जैसे कि मैथिली भाषा का जस्ट अभी आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट दी है 17/10/2023, ठीक है। और यदि बात करें बंगाली भाषा का भी आ गया है अभी, और संस्कृत का भी आ गया है, और सब्जेक्ट इंग्लिश का भी आ गया है, उर्दू का भी आ गया, और इससे पहले आया था हमारा सबसे पहले हिंदी का। तो हिंदी में जिसमें लगभग 75% के आसपास देखा जाए तो अभ्यर्थी उसमें क्या हुए, पास हो गए हैं, ठीक है। जैसा कि हम बता दें आपको कि इसमें यदि हम यहाँ पे चलो पहले चलते हैं और इसमें देखते हैं कि जो हिंदी के हैं कैंडिडेट उनको कैसे और किस प्रकार से पास हुए हैं, उन पे देखते हैं। इसी के साथ ही हम लोग जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसका रिजल्ट 20 तारीख को आएगा उस पर ही भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखिए, इसमें आया है जो ये हिंदी के उम्मीदवारों का क्या है, ये रिजल्ट है। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें 25/8/2023 एवं 26/08/23 को आयोजित विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर निम्नांकित कुल 525 को इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 11 से 12 का वर्ग है उसमें हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उसमें जैसे एक तरफ इसमें रोल नंबर के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, और ये मेरिट सीरियल है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया था कि पहले हमने किस स्टेज को पहले चूज किया था कि हम पहले किस स्टेट को में जाना चाहेंगे। 3 स्टेट आपको चूज करने के लिए ऑप्शन मिले थे, ठीक है। उनकी प्रेफरेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसमें बात किया 525 की, 525 की। अब देखिए 525 लोग कह रहे होंगे इसमें सिर्फ 525 ही पास हुए। भैया हम आपको बता दें, जो इसमें हिंदी में हालांकि सीटें थी 3100 के समथिंग लगभग, ठीक है, लेकिन उसमें कैंडिडेट ही इतने थे, समथिंग 750 के लगभग कैंडिडेट ही थे जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म फिल किया था। उनमें से 525 यानी इसमें पास हो गए। यानी देखा जाए तो लगभग 75% यहाँ पे विद्यार्थी क्या हो गए, शिक्षक क्या बन गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, ठीक है। तो वही इसका कैटेगरी वाइज यदि हम बात करें यहाँ पे, तो अब यदि देखिएगा, अब आज से रिजल्ट इसका चालू होना मतलब शुरू हो गया है आना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 9 से 10 का कल से अपलोड होना चालू हो जाएगा, और इसमें भी बहुत सारे वर्ग होंगे, साइंस वर्ग, हिंदी, उर्दू, बहुत सारे उनका भी। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पे परसों यदि, तो 6 से 8 का भी आना चालू हो जाएगा। और इसी के साथ जब 20 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाएगा किसका, पीआरटी में किसका, डीएलएड वीएस, किसका आएगा, डीएलएड वीएस बीएड का, ठीक है। तो हालांकि बीएड में क्या था, जो बीएड वीएस डीएलएड, ओके। तो इसमें जो डीएलएड के पक्ष में पहले भी था, जो पहले निर्णय आया था किसके पक्ष में था, डीएलएड के पक्ष में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा भी याचिका दायर कर दी गई कि इस बार एक बार पुनः विचार विमर्श किया जाए। अब फिर से जिस खंडपीठ ने क्या किया था, अपना निर्णय घोषित किया था, फिर से पुनः वहीं पर ही पहुंच गई है सीट। तो अब हो सकता है कि अपना निर्णय तो मुश्किल ही बदलेगी, क्योंकि उसने जिस खंडपीठ ने खुद का निर्णय मतलब सुनाया हो, डीवाई चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में, ठीक है, तो वो कैसे अपना निर्णय वो कर सकती। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद ही क्या अपने रिजल्ट पर आती है, ठीक। इसके साथ ही तो आप इंतजार करिएगा 20 तारीख का। 20 तारीख का जैसे ही फाइनल क्या होगा, निर्णय आएगा, उसी प्रकार से फिर से पीआरटी जो है अपना 1 से 5 वर्ग का, उसका भी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें इन लोगों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत सी खुशी का पल है। जैसे कि यहाँ पे शशिकांत पांडे जी हैं, इनका क्या है, इनका प्रेफरेंस भी 1 नंबर की मिली है, और इनका पहला 1 नंबर 1 ही है, सीरियल नंबर में भी पहला 1, ठीक है। तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई, और आगामी आने वाले रिजल्ट में सभी दोस्तों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई, और धैर्य बना के रखिएगा पीआरटी वाले। जहाँ तक इसमें मेरा अनुमान है कि इसमें बीएड फिर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बीएड
वह उसी खंडपीठ पर गया है जहां से पहले इसको निर्णय मिला था। वहां पे उन लोगों ने अपना निर्णय डीएलएड के पक्ष में रखा था और यहाँ भी वही हाल होगा शायद। तो देखते हैं क्या होता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या है, पहले ही जजमेंट आ चुका है, तो उसमें देखते हैं। लेकिन उसमें भी याद रखिएगा कि उसमें भी 75% सीटें भरी जाएंगी, ठीक है, पीआरटी में भी, ठीक है, 1 से 5 तक में। अगर नहीं भरी जाएंगी तो उनमें अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि मैं 5% का आरक्षण भी दूंगा, यानी 5% सीटों के लिए मैं जो कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ है उसको भी मैं कम कर दूंगा, लेकिन मैं 75% सीटें अवश्य भरूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ बातें। तो चलिए, कैसी लगी जानकारी तो सभी लोग कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जितने विद्यार्थी सफल हो गए हैं वो एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और उनको जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा बहुत जल्द। तो उन लोगों के लिए खुशी का माहौल है और जो अभी भी पास होंगे उनके लिए भी माहौल है। और जो बच रहे हैं उनके लिए क्या है कि बीपीएससी का टीआरई 2.0 करके है, आने वाली है वैकेंसी, उस पर लग जाओ बेहतर से और उस पर क्वालिफाई करो। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर यदि जानकारी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद।